कुछ नारियों के लिए सकारात्मक बनते हैं और कुछ नारियों के लिए नकारात्मक बनते हैं। जिस स्त्री के लिए समक्ष में सकारात्मकता दिखाई देती है तो अपनी रुचि से देखती है, लेकिन गुण क्या है? गुण देखने का सब में है, चाहे कोई भी नारी हो। आइए, देखने का गुण इसलिए विलोक है, उसमें स्वरूप में खोज करना, देख लेना, समझ जाना। या इस तरह से तो भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि संसार का जो सगुण स्वरूप है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, तो जो परमात्मा ब्रह्म राम निर्गुण निराकार हैं, उन्हीं की यह सृष्टि संसार सगुण साकार स्वरूप है। इसलिए इस सगुण साकार स्वरूप में भिन्न भिन्न स्वरूपों में भिन्न भिन्न गुण हैं, इसलिए अनंत सृष्टि में अनंत गुण हैं, लेकिन सवगुण नहीं है, क्योंकि सब स्वरूप अंशात्मक अपने अपने स्वरूप गुण धर्म के साथ गुण कर्म में वर्तमान रहते हैं। इसलिए सबकी रुचि अलग अलग है। सर्व रुचि नहीं हो सकती, सर्व गुण नहीं हो सकते, सर्व कर्म नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा के द्वारा ही इस सृष्टि का सृजन जब हुआ है तो सारे गुण परमात्मा से ही हर अंश में हैं, इसलिए परमात्मा के अंदर तो सब गुण हैं। तो रुचि जो है तो नारी विलोकय हर्ष ही हो। अभी देखिए, अभी यहाँ पीछे असुरों का दृष्टि दर्शन और अन्य लोगों का, राजाओं का, कपटी राजाओं का, सबका जो है दर्शन उनके स्वरूप के आधार से ही हो रहा है सबको, लेकिन सबके लिए जो प्रभाव पड़ा भगवान का वो भिन्न भिन्न पड़ा। किसी को काल के समान दिखाई दिए भगवान, किसी को भय स्वरूप पैदा करने वाले हैं, किसी को सुख स्वरूप में दिखाई दिए। और यहाँ क्या हो रहा है? स्त्रियों ने जो देखा, जो जनकपुरी की हैं नारियां, उन्होंने देखा तो विशेष दृष्टि जो हमने बताया कि उनके अंदर ये गुण ही होता है, तो अंदर जिसकी भी जो भी दृष्टि थी उस दृष्टि वाले भी भगवान दिखाई दिए। ये गुण विशेष का गुण विशेष प्रभाव भगवान ने वहां दिखाया। अगर नारी स्वरूप में ये विशिष्ट गुण है तो वही प्रभाव भगवान का दर्शन में देखा, इसलिए हर्ष ही, सबको ही हर्ष हुआ, नहीं तो किसी को हर्ष होता, किसी को दुख होता, किसी को अलग हो कुछ होता, लेकिन नहीं, अपनी विशिष्टता के गुण से उनके भीतर जो विशिष्ट गुण देखने का जो गुण है उससे जब देखा तो भगवान ने उसी रूप में, उसी स्वरूप में प्रभाव दिया, दिखाई दिया भगवान के अंदर, तो सब चीज मिल गई सबको, सब प्रकार का। इसलिए सब स्त्रियों के अंदर बड़ा प्रसन्न हृदय में हो रहा है, हृदय में हुआ है, हृदय में परमात्मा सच्चिदानंद स्वयं विराजमान हैं। इसलिए वहां पर जो है उस हृदय की अवस्था में और इन सबको विचारों की अवस्था में प्रभाव पड़ रहा था, और यह हृदय की अवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, यह भी भेद है। और जिसका हृदय में प्रभाव पड़ जाए वहाँ तो भगवान स्वयं विराजमान है, तो कमान भगवान स्वयं ले लेते हैं। इसलिए जिसकी जैसी जैसी रुचि थी उसके अनुसार भी भगवान दर्शन देने लगे, अथवा भगवान के रुचि के अनुसार अनुरूप दर्शन भगवान का प्राप्त किया है सभी नारियों ने।
और सबके हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। इस प्रकार यहाँ भगवान ने अपने विराट स्वरूप की उस अवस्था में दर्शन सबको दिया, इसलिए सबको एक साथ सुख का अनुभव हुआ है। और इसीलिए भगवान, जैसे श्रृंगार रस होता है ना, तो श्रृंगार रस तो सबको अच्छा लगता है। 9 रस होते हैं, 10वां रस वात्सल्य भी, लेकिन उनमें जो श्रृंगार रस होता है वो सबको प्रभावित करता है, क्योंकि इसलिए तो उसके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 भाग भी हैं। उनमें भी सुख का अनुभव सबको मिलता है। बाकी के में भयानक रस में, वीर रस में, क्रोध, अद्भुत रस में, इनमें सब में अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन श्रृंगार रस सबको आनंदित करता है। तो भगवान की जो शोभा है, मानो श्रृंगार रस स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो, इसलिए सबको अच्छा भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान की ऐसी सुंदर मूर्ति के बारे में हमने पहले वर्णन किया है। भगवान के उस मूर्त स्वरूप में, अर्थात जिसमें सर्वस्व स्वरूपों का दर्शन है, ऐसे मूर्त रूप परमात्मा स्वरूप का दर्शन आज वो सब कर रहे हैं। हम लोग भी इस कथा के माध्यम से भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम।